नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा ने पंजाब से लगती सीमाओं को 2 दिन के लिए किया सील। किसान संगठनों ने दिल्ली कूच करने की तरफ बढ़ाए कदम। हरियाणा में शादी समारोह में भीड़ की सीमा तय। बैठक के बाद खट्टर सरकार का फैसला। हरियाणा भी लाएगा लव जिहाद पर कानून। गृह मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंजूरी दे दी है। बीते दिन प्रदेश की कैबिनेट ने इससे जुड़े एक अध्यादेश को मंजूरी दी। अब इस पर कई प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल विज ने यूपी सरकार के फैसले की तारीफ की है। साथ ही कहा कि हरियाणा में जल्द ही ऐसा कानून बनाया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आगामी गुरुवार को दिल्ली में होने वाले किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सुबह में आज पुलिस ने एहतियात के तौर पर कुछ किसान नेताओं की गिरफ्तारी भी की है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों से अपील की है कि वे 25 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक के बीच बॉर्डर एरिया में जाने से बचें, क्योंकि 25 और 26 नवंबर को पंजाब से लगते हरियाणा के सभी बॉर्डर सील रहेंगे। वहीं 26 और 27 नवंबर को हरियाणा दिल्ली के बीच की सीमाएं सील रहेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि वायरस काल में किसानों का दिल्ली कूच करना ठीक नहीं है, इसलिए सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर कुछ सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे अर्थहीन आंदोलन में शिरकत न करें, क्योंकि 3 कृषि कानून किसानों के हित में हैं। देश के 8 राज्यों में वायरस की तीसरी लहर शुरू हो गई है। महामारी नियंत्रण को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को महामारी पर नियंत्रण को लेकर हर संभव कदम उठाने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने अगले कुछ दिनों में प्रदेश में 1 करोड़ मास्क बंटवाने का फैसला किया है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी 6 सबसे अधिक प्रभावित जिलों में कुछ कदम उठाए हैं। गुरुग्राम, रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत, सोनीपत और हिसार में सार्वजनिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। और अब इन जिलों में किसी भी तरह के समारोह को लेकर इंडोर कार्यक्रम में 50 लोगों से अधिक और आउटडोर में 100 से अधिक लोग शिरकत नहीं कर सकते हैं। हरियाणा में वायरस का कहर जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में वायरस से 33 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में 2329 नए मामले भी सामने हैं, जबकि 1943 ठीक होकर घरों को लौटे। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 20,765 हो गई है। हरियाणा में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 2,22,292 तक पहुंच गई है, जबकि महामारी के कारण 2,249 लोगों की जान भी चली गई। हालांकि हरियाणा में 1,99,278 लोग महामारी को मात देकर घरों को लौट चुके हैं। अंबाला हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के मेयर उम्मीदवार अमीषा चावला ने विधायक असीम गोयल पर निशाना साधा। उम्मीदवार अमीषा चावला ने कहा कि शहर में चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कहीं भी स्वच्छ भारत का जो सपना दिखा रही थी वह अब सरकार पूरा नहीं हुआ। आखिर क्या कारण है जो सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही है? कि आप कहीं भी पूरे अंबाला शहर में घूमिए और एक भी कोई ऐसी तस्वीर लाके दिखा दीजिए जहां पे स्वच्छ भारत की प्रवचन पूरे दिखते हुए। कहीं भी सफाई नहीं है, लाइटें तो वो नहीं है, सड़कें तो वो नहीं है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से अपने माननीय असीम गोयल जी जो हमारे एमएलए हैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, उनको कहाँ दिक्कत आ रही थी ये छोटी छोटी परेशानियां लोगों की दूर करने में? उनको कहाँ दिक्कत थी, कहाँ उनके पास कोई कमी रह गई कोई फंड्स की कि वो ये करा नहीं सके? हर जगह भी किए और फिर भी ये काम नहीं हो सके, तो जवाबदार तो वो है पब्लिक को। वो आके बताएं पब्लिक के माध्यम में कि क्यों नहीं वो ये सब करा सकते। उचाना पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हलके में विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। यहाँ के लोगों ने हमेशा हमारे परिवार का साथ दिया है। राजनीति में कोई भी दौर रहा हो तो हर दौर में उचाना हमारे साथ रहा है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो पर भी निशाना साधते नजर आए और कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल ने बड़ौदा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और कहा था कि यह सीट से हम पूरी तरह से सत्ता को पलट देंगे। फिर भी उनकी बुरी तरह से हार हुई है। फिर भी हमारी गठबंधन की सरकार ने उनसे ज्यादा वोट लिए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल अपनी पार्टी की चिंता करें। इनेलो तो बड़ौदा चुनाव भी ऐतिहासिक मतों से जीत रही थी। उस चुनाव के बाद सरकार भी गिरने का काम कर रही थी। आज
हमारे गठबंधन की चिंता ना करते हुए वो अपने संगठन की चिंता कर लेते, वही बहुत है। 20 विधायक छोड़कर गए थे, आज एक रह गया। मुझे नहीं लगता कि इनेलो सुप्रीमो भी आज इस चीज से खुश होंगे कि बड़ौदा के अंदर उनकी इतनी मेहनत के बावजूद भी इंडियन नेशनल लोकदल के 5003 वोट आए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसमें 8 बार उनका विधायक रहा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद आस्था की ओर से जरूरतमंद छात्रों को 100 स्मार्टफोन वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर फरीदाबाद के डीसी यशपाल यादव मौजूद रहे, जिनके हाथों छात्रों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। इस मौके पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी ने रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद आस्था का धन्यवाद किया और इस स्मार्टफोन वितरण को एक बहुत ही सार्थक पहल बताया और कहा कि स्मार्टफोन का प्रयोग कर छात्र अपनी शिक्षा और ज्यादा सुविधाजनक बना पाएंगे। हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा और रोटरी क्लब आस्था ने 100 मोबाइल फ़ोन स्पॉन्सर किए हैं। जो हमारे सरकारी स्कूल्स के मेधावी बच्चे थे, सिंगल पेरेंट्स हैं और जिनको फाइनेंशियली इतने इस हालत में नहीं हैं कि वो मोबाइल फ़ोन खुद खरीद पाएँ, इसलिए उन लोगों को मोबाइल फ़ोन्स यहाँ से दिए गए हैं। तो स्कूल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है हमारा और संस्कार क्लब आस्था क्लब जो है हमारा, उसका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने एक नई पहल की है और इसके माध्यम से वो बच्चे जो अब तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे थे, वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाएंगे, उनका बेहतर भविष्य होगा। तो एक बड़ी अच्छी पहल है, मुझे खुशी है कि इसमें मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।